दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संदर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन सिद्ध मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं गांव उमरा, जिला हांसी में। यहाँ पर 600 वर्ष प्राचीन माँ दुर्गा का सिद्ध मंदिर है और समाधि स्थल है। बाबा श्याम बन का ये भी 600 वर्ष प्राचीन समाधि स्थल है। और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनके साथ चलकर मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ के जो महंत जी हैं, जो 12 साल उन्होंने तपस्या की, उनके आदेशानुसार उन्होंने कहा कि यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनके साथ चलकर मंदिर प्रांगण का दर्शन करो और उसके बाद चलकर मंदिर के विषय में यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पंडित जी महाराज राम राम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेश नाम है, वचनागमन नरेश पुजारी। आपके गुरु जी का शुभ नाम? मेरे गुरु जी का संदीप शास्त्री जी हैं। गुरुदेव भगवान, यही माता का जो मंदिर है इसी के आप मुख्य पुजारी हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए आइए पुजारी जी महाराज जी के साथ चलकर, पंडित जी महाराज जी के साथ चलकर मंदिर प्रांगण पे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इस मंदिर की क्या विशेषता है भगवान? इस मंदिर में बाबा श्याम जी का मंदिर है, माँ उमरा वाली का प्राचीन वाली का मंदिर है ये। माँ उमरा वाली का? हाँ जी, हाँ जी। माँ उमरा वाली का सिद्ध मंदिर है। हाँ जी। दोस्तों पंडित जी महाराज जी के साथ चलकर मंदिर का दर्शन करेंगे। बिल्कुल। वाली माँ उमरा वाली का ये सिद्ध मंदिर है। श्री देवी मंदिर उमरा धाम, महिषासुर मर्दिनी। जी गुरु जी आइए महाराज जी। आ जाओ इधर से आ जाइए जी। दोस्तों माँ उमरा वाली ये मंदिर परिषद है, मंदिर का प्रांगण है। ये जो पेड़ियां लगी हैं यहाँ पर जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो इसमें आदमी जाता है और दर्शन करता है माई का। आपको आगे चल करके जी। जय माँ, जय माँ भगवती जगत जननी माँ उमरा वाली कृपा करे। ओम या श्री शुष्मकर्पिनां भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हरते सुबुद्धि सरदा सततम गुरुजन प्रभावस्सलच्चां त्वां नताशं परिपाल देवी विश्वम। माँ उमरा वाली आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, सर्व कार्य सिद्ध करे। जगत जननी माँ करुणामयी, आप आए, माँ ने बुलाए हो तभी माँ के दरबार में आए हो। निपास से भी कोई नहीं आ सकता इसकी आज्ञा के अनुसार। तो माँ ने आपको बुलाया है, बताओ आप क्या पूछना चाहते हो? ये कितना प्राचीन माई का मंदिर और इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये मंदिर लगभग 600 साल पुराना मंदिर है, ठीक है। अब ये नवनिर्माण हुआ है, जो आप देख रहे हो ना, ये 2011 के अंदर नवनिर्माण हुआ है। सभी भक्तों ने मिलकर करवाया है। यहाँ पे कमेटी बनी हुई है और माँ की अच्छी सेवा करते हैं और दोनों यात्राओं में भव्य दरबार मेला लगता है, ठीक है। चैत्र और उसमें आशुज में दोनों में मेला लगता है। इसकी कोई विशेषता? इसकी विशेषता ऐसी है कि शुक्ल पक्ष हर सप्तमी अष्टमी को मैया की पूजा होती है। जैसे बाहर से भी आते हैं, भोग लगाते हर महीने भी, और सबकी मनोकामना पूरी करती है भगवती माँ। किसी प्रकार का रोग हो, दोष हो, जैसे हमारा कुंड भी बना हुआ है साइड में, उसके जल से किसी भी चरम रोग हो वो भी दूर हो जाता है माई के आशीर्वाद से। जो जल कुंड है यहाँ पर, उसके स्नान करने से किसी प्रकार का चरम रोग हो दूर हो जाता है। दोस्तों ये माई का हम लोग दर्शन किए पंडित जी महाराज जी के साथ चल के। इसकी परिक्रमा भी होती है क्या भगवान? हाँ, परिक्रमा होती है इधर से। दोस्तों ये जो माई उमरा वाली है उनका परिक्रमा भी होता है और ये कई तस्वीरें लगी हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, नौ दुर्गा देवी के यहाँ पर ये सब तस्वीर लगे हैं और उनके मंत्र लिखे हैं। हाँ हाँ हाँ, उनके बारे में बताया हुआ है कैसे जी। ये है तो प्राचीन मंदिर, लेकिन गांव के सेवकों द्वारा, यहाँ के महंत जी के द्वारा मंदिर का नव निर्माण कराया गया है ना गुरु जी? हाँ जी, हाँ, नव निर्माण हुआ है जी। जी। माँ की कृपा ऐसी है कि हम तो पीढ़ियों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। पहले मेरे दादाजी रहते थे जी, फिर पिताजी, फिर। अच्छा जी। बस माई रानी की दया है। ये भैरव बाबा का मंदिर है जी जी। दोस्तों ये भैरव बाबा का स्थान है, जहाँ पर भी शक्तिपीठ होता है वहाँ भैरव बाबा की स्थापना होती है जी। इनके बारे में कुछ आपके? जैसे भैरव बाबा है ना, ये
ये शिव जी की जटा से बने थे। इस वजह से जहाँ पे भी शक्तिपीठ होगा वहां पे मेरा निवास स्थान होगा कि कोई भी उसको चोर करती, ये रक्षा करते ये रक्षा करते हैं माई का। शिव जी के रूप में, ये शिव जी का रूप होता है ये। जी अब जटा से पैदा हुए थे। जहाँ भी शक्तिपीठ पे जाओगे ना आप, भैरवा बा का स्थान जरूर मिलेगा वहां पे। सत्य जी। और ये भी बहुत ही प्राचीन और तपस्वी स्थल है यहाँ पे। जय बाबा श्याम बन जी महाराज, उनका समाधि स्थल है ये। हाँ, और यहाँ पे इस प्रांगण में 5 अखंड ज्योत चलती हैं जी। हर 12 महीने यहाँ पे चलते रहते 5 अखंड ज्योत। कितने वर्षों से वो अखंड ज्योत प्रचलित है? वो बहुत सालों से, जब से है। दोस्तों अब हम लोग समाधि स्थल पे बाबा श्याम बन जी महाराज, उनका ये समाधि स्थल ये तपस्वी स्थल है। यहाँ पे बहुत बड़ा वन होते थे, वन बोलते हैं ना, जंगल भी आवन। वहां पे साधु संत तपस्या करते थे जी। ये नीचे समाधि है, ऊपर प्रतिमा के स्वरूप में मूर्ति बना दी गई है। हाँ जी, हाँ जी। क्या विशेषता है भगवान यहाँ पे? जैसे कि हर महीने 24 के दिन जी, गांव का कोई भी इंसान, चाहे बाहर हो, कहीं पे विदेश में भी होगा, अब उनके परिवार से एक आदमी तो आ ही आएगा घर से। हर महीने 2 लगती है, मेला लगता है इस 14 का। हाँ 14। हाँ, और साल में एक भंडारा लगता है, पूरे साल में भंडारा लगता है बहुत बड़ा। बाबा जी जो समाधि में बैठे बंसीगिरी जी महाराज जो गद्दी के मालिक है, वो करवाते हैं। और इधर इस साइड में देखा, आपको दिखाता हूँ। महाराज जी पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग माई का सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, माई की कृपा है जी। हम तो ये करवाने वाली है निस्वार्थ इच्छा के महाराज बिना। हाँ बिल्कुल, कोई स्वार्थ नहीं, हमारा कोई होश नहीं है, बस माई की सेवा करने का भाव है हमारे अंदर जी। इधर चलो, इधर दिखाते हैं आपको। ये भी प्राचीन मंदिर है, ये भी ऐसा नहीं है कि ये भी प्राचीन है, तपोभूमि है जी। कितने सालों लगे होंगे तपस्या कर करके यहीं पे इन्होंने अपने प्राण त्यागे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर कई साधु संत ने तपस्या की है, कई साधु संत इस स्थान पर अपनी सेवा दिए हैं और उनकी पिंडी बनी है। हाँ हाँ हाँ। गुमनाम समाधि है, समाधि का कोई नाम नहीं, जो मेन रेलू राम। और देखिए इतने पिंडियां यहाँ पर, जितने पिंडी दिख रही है ये सब समाधि स्थल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बाबा खुशीवन जी की समाधि है। जय बाबा खुशीवन महाराज। हाँ। दोस्तों जय बाबा खुशीवन महाराज, उनकी समाधि स्थल। पंडित जी महाराज ये कैसे आपके दादा गुरु हैं? ये मेरे पिताजी के गुरु हैं, तो मेरे गुरु है सत्य जी। नीचे समाधि, ऊपर प्रतिमा के स्वरूप में मूर्ति बना दी गई। बिल्कुल। कितने वर्ष थे ना जी? उस टाइम पे उन्होंने चौला छोड़ा था जी। उन्होंने बोला था कि देश का राजा और मैं साथ में जाएंगे जी। उस टाइम लगभग हो गए होंगे। धूना दिख रहा है, उस धूना भी प्राचीन है क्या? हाँ प्राचीन धूना, ये नहीं प्राचीन धूना है, उधर सामने ना जी, उधर है। लेकिन ये कैसा धूना? ये भी धूना बना हुआ है साथ में। जी जी जी। जैसे 24 को लगता है ना, ऐसे मिला वगैरह उस टाइम प्रचलित रहता है महाराज जी, ये भी 24 घंटे। हाँ। नीचे इसके अग्नि रहती है। हाँ हाँ। राम दरबार है, विष्णु जी का मंदिर है, लक्ष्मी जी का है, काली मैया का है, रामदेव का है, राधा कृष्ण का है। किनका मंदिर है भगवान? शिव जी का मंदिर है। ये हनुमान जी महाराज जी का। दोस्तों ये हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है। हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है। हनुमान जी महाराज जी की विशेषता भगवान, मैं तो संकट मोचन मान है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो हनुमत बलबीरा। इनकी तो महिमा गाने से इतनी तकड़ी है। शनि महाराज जी की ऐसी मूर्ति बना दी गई है और शनिवार के दिन लोग आते हैं पूजा करने। ये प्राचीन पेड़ है क्या भगवान? हाँ प्राचीन है जी ये भी। और ये मंदिर है दोस्तों लक्ष्मी नारायण जी का ये मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। दोस्तों ऐसे आप देख रहे हैं कई मंदिर है, कई मंदिर है, कई मंदिर के। विष्णु जी का मंदिर है। दोस्तों विष्णु भगवान जी का ये मंदिर है। विष्णु भगवान जी का ये मंदिर है। ये है बाबा रामदेव जी का। बाबा रामदेव जी का, बाबा रामदेव जी का ये मंदिर है।
ये गणेश जी का मंदिर है। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश भगवान महाराज। गजाननं भूत गणाधि सेवितं कपित जम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश रूपादपम। दोस्तों महामाई काली माई, काली देवी दंडवत माई। जय हो। जयंती मंडला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सर्व सुधा नमोस्तुते। पंडित जी महाराज माई की विशेषता बताइए। ये माँ भगवती दुष्टों का नाश करने वाली है। माँ भगवती दुर्गा ना जो क्रोध के रूप में आ गई थी रक्त बीज का नाश करने के लिए, उस टाइम पे माँ का रूप काला हो पड़ गया था। अच्छा, माई की बलि माई के इच्छा से चढ़ती है कि ऐसे ही लोग चढ़ाते हैं? कोई बलि नहीं मांगती माई, वैसे झूठा परंपरा कि माई बलि मांगती। कोई भी जीव की बलि माई नहीं रहती। कोई भी देवी देवता किसी चीज की बलि नहीं रहती, ना दारू ना शराब ना बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं मांगते। ये तो अपने मन का भाव से मानते हैं। सत्य। कोई भी जीव की बलि नहीं मांगता भगवान। दोस्तों श्री लक्ष्मी मंदिर, माँ भगवती लक्ष्मी माता, दोस्तों लक्ष्मी माता का मंदिर है। पंडित जी महाराज लक्ष्मी माई की विशेषता। माँ भगवती लक्ष्मी माता ये धन के भंडार भरने वाली माँ भगवती है। श्रद्धा भाव से सिर झुकाने से ये भंडारे भर देती है। कलयुग में इनकी विशेषता ज्यादा है। कलयुग में तो है ना जी, 2 मिनट भी भगवान का नाम श्रद्धा भाव से लिया जाए ना तो बेड़ा पार है। ये राधा कृष्ण का मंदिर, राधा कृष्ण जी का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंडित जी महाराज कृष्ण भगवान के साथ राधा जी की क्यों इनकी प्रतिमा है, क्यों इनके बगल में रहती हैं, क्यों नहीं इनकी पत्नियां रहती हैं? ये इसकी पत्नी भी है राधा मैया, लेकिन शादी तो इनके साथ हुई इनके साथ वन में हुई थी शादी। अच्छा, हुई थी वन में शादी हुई थी इनके साथ। और श्री जो हम श्री बोलते हैं, श्री नाम इनका है। कहीं पे देखोगे ना श्री, राधा मैया का ही नाम है श्री के रूप में। दोस्तों महाराज जी के साथ चलते, पंडित जी जो महाराज जी हैं यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, उनके साथ चलकर एक एक मंदिर का बोले भंडारी जी शिव शंकर भगवान। वाह जी वाह। बोल हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितम नमामि। पंडित जी महाराज इस शिवलिंग का क्या नाम है? इसको बोलते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग है। नर्मदेश्वर महादेव। पंडित जी महाराज जो शिवलिंग इधर लाल दिख रहा है, इधर सफेद दिख रहा है, ऐसा क्या है महाराज? ये तो प्राकृतिक रूप में है जी। इसमें जो आप शिवलिंग रहता है उसमें इसी रूप से आते हैं। प्राचीन शिवलिंग है नर्मदेश्वर महादेव का। हाँ जी, हाँ जी। शिव परिवार, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी। बिल्कुल जी। और इस साइड में बहुत भव्य धर्मशाला भी बनी हुई है जी, यात्रियों के लिए ठहरने के लिए उस साइड से जी। और ये तो बनी हुई है। ये भव्य धर्मशाला बनी हुई है। कोई यहाँ पर आ जाए उसके रहने के लिए, रुकने के लिए, कोई गृहस्थी भी आ जाए जी, यहीं पे होता है सब यात्रियों के लिए। पूरा भर जाता है ये जब मेला भरता है। मेला भरता है जी। ये संत निवास है। हाँ, सारे कमरे हैं ये। दोस्तों ये कमरे बने हैं, कोई आकर यहाँ रुक जाए, रह जाए, उनके लिए कमरे बने हैं। खाना पीना सब निःशुल्क पंडित जी महाराज, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। ये यहाँ पे रहते हैं। अच्छा अच्छा, सेवा करते हैं जी। ये सब सारे कमरे बने हैं। हाँ। दोस्तों ये सब जितने कमरे देख रहे हैं 33, 32, 31, 60, लगभग 60 कमरे हैं। 60 कमरे हैं। यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो जाए या फिर कोई भंडारे हो जाए तो साधु संत का जमावड़ा लग जाता है। और ये सब कमरे कोई साधु संत आ जाए तो रुकने के लिए, रहने के लिए, सबके लिए है, सबके लिए सब। दोस्तों अब चल के जो बाबा माई का सिद्ध मंदिर है, माई उमरा देवी का सिद्ध पीठ है, 600 वर्ष प्राचीन जो सिद्ध पीठ है, जो बाबा श्यामबन जी का सिद्ध समाधि है। और वहां पर शंकर जी, हरिनारायण, नर्मदेश्वर महादेव और वहां पर कई सिद्ध संतों का समाधि स्थल है। इन सब चीज के विषय में माई उमरा देवी के महंत, उनसे चलकर मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। ओम नमो नारायण गुरु जी। ओम नमो। आपका शुभ नाम? बंशी गिरी जी महाराज। आपके गुरु जी का शुभ नाम? श्री महंत प्रकाश गिरी महाराज। गुरुदेव भगवान
आप किस संप्रदाय, किस अखाड़े से हैं? जूना अखाड़ा 13 मड़ी। गुरुदेव भगवान, जो माई उमरा देवी का 600 वर्ष प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर की क्या विशेषता है? उस मंदिर की व्यवस्था ये है, हर महीने छठे महीने मेला भरता है, 2 बार साल भर में। यही है, हर रोज धोख लगती है उसकी। जो काम को सोचता है उसका काम सिद्ध होता है। यही समाध है बाबा श्यामबन जी की, जो 500-600 साल पुरानी समाध है, चेतन समाध है। यहाँ धूना है बाबा श्यामबन जी का, बाबा खुशीबन जी का। बाबा बंशीगर जी बैठे हैं, गांव लिया था उम्र माजरे से। गुरुदेव भगवान, जो वहां पर बाबा रामबड़ जी का सिद्ध समाधि है, उस समाधि की क्या विशेषता है? चेतन समाधि है, विशेषता है, जो कोई काम सोचता है उसके सिद्ध होते हैं पूरे काम। गुरुदेव भगवान, जो उसके समाधि के पीछे इतनी सारी पिंडियां रखी हैं, उन पिंडी के विषय में क्या है? तो पिंडी बाबा ये अपना ये समाधि है, छोटी समाधि सारी, जो छोटी छोटी समाधि ये समाधि है सारी, समाधि स्थल है ये। जी गुरुदेव भगवान, जिसे मानिए कि इतना बड़ा वो मंदिर है, सिद्ध पीठ है, क्या इसका वेदों पुराणों में भी वर्णन है सिद्ध पीठ का? हाँ भाई, इसका वर्णन है। बाबा श्यामबन जी के बारे में तो अपनी संन्यास में है, तो हमारे को लेकर आए हैं। ये बाबा श्यामबन जी है। पहले जो बाबा श्यामबन जी कह दिया करते जी, भाई ये गिरिपुरी भारती सरस्वती ये खाड़े हैं जी, बन भी गिरिया इसमें संन्यास में आ गया जी, बने गृहस्थियों हैं जी। बाबा श्यामबन जी जो गृहस्थी नीचे। गुरुदेव भगवान, क्रोध को कैसे छोड़े? क्रोध को तो बस अपना आपा मारना पड़े, भीतरला हृदय मारना पड़े। क्रोध तो अपने आप छूट सकता है। गुरुदेव भगवान, लोभ से कैसे बचे? लोभ तो ये माया छोड़ के तो आए हैं, और माया आ गए, लोभ तो छूटता ही कौन है इंसान से, लोभ भी छोड़ना पड़े है। गुरुदेव भगवान, जैसे आप बताए कि मैं पंचदशनाम जूना अखाड़े से हूँ, अखाड़ा क्या होता है और किनके द्वारा स्थापना की गई है? ये तो इतना तो अपन ध्यान रखते नहीं ना, इतनी याद जी। मोह क्या है? मोह तो ममता है, प्रेम है। सच्ची सेवा किसे कहते हैं भगवान? जो निस्भाव से करे। सत्य बोलना इतना कठिन क्यों है? सत्य तो कठिन है अपने आप, जब उसको सत्य बोलोगे तो कठिन तो है, उसको डालना पड़ा है, निर्माना पड़ा है। जो दो बोलते हो तो एक ने तो चुप होना ही पड़ेगा। सत्य हो जाए, जहां रोड़ा हो जाओ तो एक उन चुप हो जाए, सारा रोड़ा मिटता है, रहता तो कौन रोड़ा। फिर जो 100 के 100 बोले जा तो उसमें अपनी बात बढ़ेगा घटा को ना। गुरुदेव भगवान, संत जीवन शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये तो गुरु महाराज की दात जय जयकार है कि आपके संत बनने की भगवान। हम तो बालकपन के हैं भाई, बचपन के हैं, सोले हमारे ने आगे ना पाछा, हमारे तो गुरु महाराज है जो भी है। गुरुदेव भगवान, इस आश्रम पे जो मतलब उमरा देवी माई है, सिद्ध पीठ है, यहाँ पर साल में कितने भंडारे होते हैं? साल भर में तो एक भंडारा भी होता है, 4-5 भी होते हैं। मुख्य कितने हैं? मुख्य तो एक ही है और बाबा श्यामबन जी का, उनका ही भंडारा होता है 11वें महीने में 14 का। सिद्धि पाने के लिए क्या कर सकते हैं गुरुजी? सिद्धि पाने के लिए तो भैया भजन करना पड़ा है। सिद्ध पाने के लिए तो भजन करना पड़ा है, भजन से मुक्ति है। बिना भजन तो मुक्ति भी कौन है। आपने अपने गुरु में ऐसा क्या देखा कि आप बलराजगिरी महाराज जी के शिष्य बन गए? बस उनको देखा, उनके तो रहे हैं, जितों को मान्या है। क्या गुरुदेव भगवान आपके द्वारा किसी प्रकार की तपस्या भी की गई है? तपस्या भी करी है। किस चीज की? पहले करी है बहुत, फक्करशाही में। गुरुद्वार तो बाद में आए हैं। पहले जो रहे हैं दिल्ली में भी रहे, तो घूमे फिरे,
32 साल तो मैं पैदल घूमे हूँ। 32 साल पैदल घूमे हैं। हाँ, मनसवारी का इलाज को ना करया। गुरुदेव भगवान, आपके सर पे जो जटा है भारी लगता है गुरुजी? नहीं, साधु संत भंडारा क्यों कराते हैं? ये नगरी की जो हारी बीमारी है, आब हवा है, ये बीमारी नहीं है। नगरी के अंदर सुख शांति रह जा, नगरी का चुन पुन लगता रहे इस बहाने। और कैसा हो? गुरुदेव भगवान, जैसे मानिए कि आप संत बन गए हैं, सन्यासी होता कौन है? सन्यासी तो वह मन है, सन्यासी तो मन है, वो करवाओ है जो भी सन्यास। और सन्यास ऊपर तो थोड़ा वो है, वो तो बनाना पड़ा है सन्यास भी। इस सन्यास में जाकर उपद्रव करे जाएगा, विवाद करे जाएगा, तो सन्यास थोड़ा नहीं हुआ है। गुरुदेव भगवान, मतलब जो नशा करते हैं उनके लिए कोई आपका संदेश? नशा तो हम खुद ही नहीं करते भैया, उससे दूर है। उनके लिए कोई संदेश दे दीजिए। कौन किसके कहने से छोड़ता है? मेरे से पहले पीनी है सारी, बताए। मैं तो बाहर में पीऊँ के बराबर, मेरे से पहले अगले गोद में ले आऊँ, जब बाबा नहीं पियाऊंगी। मन साफ होगा ना, मन से छूटे है, क्रोध कोई मारना पड़े है। गुरुदेव भगवान, जो माई उमरा देवी माई हैं, उनके भक्तों के लिए, आपके भक्तों के लिए कोई आपका आशीर्वचन? ये नगरी में सुख शांति रह जाए, जय जयकार है, और बाबा का तो आशीर्वाद है। गुरुदेव भगवान, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नमो नारायण।